जन्माष्टमी के दिन अंतिम बाजी में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से अंतिम बाजी के दर्शकों को भी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट, मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपाली है। और बाजार को नहीं देखे तो अच्छा है, आधे % नीचे निफ्टी 8600 के पास। उम्मीद ये थी कि कोशिश करेगा निफ्टी 8650 के ऊपर एक्सपायरी देने की, लेकिन चांसेस कम ही है उसके। अब सेंसेक्स भी आधे % से ज़्यादा की गिरावट के साथ 27,900 के करीब, और मिड कैप इंडेक्स में 1/4% की गिरावट। क्या इसे एक संकेत माना जाए आने वाली सीरीज़ के लिए, या फिर प्योर एक्सपायरी प्रेशर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सुबह से अब तक ट्रेड में क्या हुआ है ये हम बताएंगे आपको। दीपाली हैं हमारे साथ, बताइए दीपाली। शुक्रिया मीर। सुबह से ही आज एक रेंज में मार्केट्स में कामकाज हुआ, लेकिन अब मार्केट्स डे लो पर आ चुके हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इस हफ्ते की रेंज रही, उस रेंज के लोअर एंड पर अब मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं। 8600 के नज़दीक अब निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी दिखा आज के सेशन में भी। आज अगर डिफेंसिव्स को देखेंगे तो एक डाइवर्जेंस आज के सेशन में आता हुआ दिखा। आज IT स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फार्मा शेयर्स में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आज के सेशन में देखी गई। आप बड़े फार्मा शेयर्स देखें, यहाँ पे छोटे फार्मा स्टॉक्स अक्रॉस द बोर्ड एक अच्छी खरीदारी आज के सेशन में दिखी। खरीदारी आज FMCG स्टॉक्स में भी आते हुए दिखी, और परफॉर्म नहीं किया आज IT शेयर्स ने, जहां पर इस हफ्ते की शुरुआत में हमने काफ़ी बाइंग इंटरेस्ट इन्फोसिस TCS जैसे शेयर्स में आते हुए देखे थे, लेकिन आज ये पूरा स्पेस एक लगाड़ रहा। छोटे सेक्टर्स जो हैं वहां पर मोमेंटम बरकरार रहा, जहां पर हम कंसिस्टेंट बीते कई महीने से बाइंग देख भी रहे हैं, फिर चाहे वो छोटे इंफ्रा स्टॉक्स हों, केमिकल स्टॉक्स हों, या फिर पेपर स्टॉक्स ही क्यों ना। पेपर स्टॉक्स में इनफैक्ट काफ़ी अच्छी खरीदारी आज देखी गई है। साथ ही आज के सेशन में रेलवे, शिपिंग और फाइनेंशियल शेयर्स में भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है। तो छोटी छोटी पॉकेट्स ने परफॉर्म किया है। अग्रेसिव सेक्टर्स में देखेंगे तो आज FMCG में बाइंग दिखी है, और साथ ही आज के सेशन में सीमेंट स्टॉक्स हुए या फिर फार्मा स्टॉक्स हुए, वहाँ पर खरीदारी दिखी। तो डिफेंसिव्स की तरफ थोड़ा रुझान ज़्यादा रहा है आज ट्रेडर्स का। बिल्कुल। चलिए उन स्टॉक्स को देख लेते हैं जिस पर आज अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। इसमें BHEL है जो कि 3.5% ऊपर है, ITC 1.5%, BPCL, जुबिलेंट लाइफ, इंजीनियर्स इंडिया आउट परफॉर्म करते हुए लगातार दूसरे सेशन में आफ्टर रिजल्ट्स। जस्ट डायल पर अच्छा मूव है। नैटको फार्मा, HCC रिप्रेजेंट कर रहा है उन कंपनीज़ को आज एक्चुअली, जो भी हाइटेड कंपनीज़ हैं उन सभी पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। और साथ ही एस्कॉर्ट्स और मेनन बेरिंग्स, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। कुछ और शेयर्स भी हैं जिनको चुना गया है डिस्कशन के लिए आपकी स्क्रीन पर, जहां से परफॉर्मेंस आ रही है मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में फिलिप्स कार्बन, ओमेक्स ऑटो, लंबोदरा टेक्सटाइल, सांगी इंडस्ट्रीज, B2 रिटेल, अच्छे बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पर देखे गए। और अब देखिए सभी शेयर्स 10% ज़्यादा का सर्ज लेकर ट्रेड कर रहे हैं। पेपर स्टॉक्स में खरीदारी देखिए, उसमें ओरिएंटल पेपर करीब 11.5% ऊपर है, बल फार्मा में भी करीब 7% का उछाल है, सिंजन, ट्राइडेंट और JK पेपर ही कुछ और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स हैं आज के सेशन के। सुमित बगड़िया हमारे साथ अब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। पहले तो इंडेक्स पर ही आपका व्यू। आज दिन भर एक टाइट रेंज देखी गई और अब एकाएक थोड़ा प्रेशर दिख रहा है, 8600 के नजदीक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अभी कैसा लग रहा है यहाँ से बाजार? हाय, गुड आफ्टरनून दीपाली। वेल यस एब्सोल्युटली, निफ्टी के अंदर एक हमको रेंज में देखने को मिला था, बट आज एक्सपायरी के दिन एक प्रेशर देखने को मिला है, वो भी सडन लास्ट अभी हाफ एन आवर में हमको देखने को मिला है। आई थिंक इमीडिएटली 8580 का जो सपोर्ट है वो अभी भी मेंटेन है, होल्ड है। जब तक ये 8580 टूटता नहीं है तब तक एक बार रेंज में ही समझना चाहिए निफ्टी को। 8580 टूटने के बाद अगले एक्सपायरी के अंदर ऐसा लगता है कि बड़ा फॉल आ सकता है अगर 8580 का लेवल टूटा तो। जब तक ये नहीं टूटता तब तक एक बार वापस पुल बैक का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए 8640 8670 के लेवल तक के लिए। बिल्कुल। खैर चलिए एक बार देख लेते हैं कुछ मोमेंटम स्टॉक्स जहां पर रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओवरऑल इंडेक्स में प्रेशर ज़रूर है, लेकिन इस प्रेशर के बीच भी आप देखिए BHEL ने ठीक होल्ड किया है। आज ये करीब 3.25% ऊपर है। गेल, ITC, BPCL, HCL टेक, ये काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर स्ट्रेंथ अच्छी है। BPCL पर सुमित क्या व्यू है आपका? वेल BPCL में तेजी लग रही है हमें। ये OMCs के जो भी स्टॉक है इनके अंदर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मोस्टली अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। एज फार एज BPCL इज कंसर्न, इमीडिएटली उसका 599-600 का रेजिस्टेंस है, ये टूटने के बाद हमको एक फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर स्टॉक 650 से 650 तक के लेवल दिखाएगा। इसमें नीचे में सपोर्ट है 570 का। अगर ये 570 का लेवल टूटेगा तो ही वीकनेस देखने को मिलेगी। जब तक ये 570 का लेवल नहीं टूटता है तब तक तेजी है, और ऊपर में जैसे ही 599-600 का लेवल ब्रेक करेगा तो फ्रेश तेजी स्टार्ट हो जाएगी। जी सुमित, साथ ही अगर इंडेक्स लूजर्स को देखें आज के सेशन में तो अदानी पोर्ट्स इसमें करीब 3.5% की वीकनेस अभी देखी जा रही है, डे लो पर है, और 2 वीक्स में इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंस दिखाया भी था, अच्छी खरीदारी इमर्ज हुई थी। जो प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है अभी 3.5% की, क्या ये और स्ट्रेच हो सकती है यहाँ से नेक्स्ट सीरीज के लिए? खास तौर से अदानी पोर्ट्स पर क्या व्यू है आपका? ये और स्ट्रेच होगी, वीकनेस और देखने को मिलेगी। अदानी पोर्ट ने आज एक बहुत अच्छा सेल ब्रेकडाउन दे दिया है। 271 से ये 260 तक के लेवल पे अभी आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये स्टॉक नीचे में 257 258 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक के अंदर हमको अगली एक्सपायरी के अंदर 245 और शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 230 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं।
मेरे हिसाब से अदानी पोर्ट के अंदर अब अगर प्रेजेंट लेवल से कोई भी पुल बैक आता है तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। जब तक ये स्टॉक ऊपर में 272, 273 ये लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक राइस पे सेल होना चाहिए। 257 ब्रेक होते ही 245 का पहला टारगेट, उसके बाद 230 का टारगेट। अदानी पोर्ट का स्ट्रक्चर वीक हो रहा है। खैर अदानी पोर्ट के ऐसे में तो मार्केट का स्ट्रक्चर भी थोड़ा वीक ही है। 8600 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। आधे % से ज़्यादा की गिरावट है, यानी करीब 55 पॉइंट नीचे निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। और सबसे ज़्यादा नुकसान जिन स्टॉक्स पर है इसमें अदानी पोर्ट के अलावा विप्रो है जो कि 3% नीचे है। ये सारे स्टॉक्स अपने इंट्राडे लो पर हैं इस समय। विप्रो, भारती इन्फ्राटेल यहाँ पर नुकसान है, आइडिया सेलुलर, भारती एयरटेल, टाटा स्टील, एनटीपीसी, इन्फोसिस, ये काउंटर्स ऐसे हैं जिनकी बदौलत इंडेक्स पर प्रेशर आते हुए हिंडाल्को और टीसीएस ये दोनों 1.5 से 2.25% के नुकसान के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं। अब ये 8600 के नीचे ऑब्वियसली वीकनेस तो थोड़ी लगी रही है, बट मोर देन दैट सुमित, ये स्टॉक्स जिसमें इस समय इतनी वीकनेस दिख रही है इस पर क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपायरी खत्म होने दीजिए, कल का दिन आने दीजिए, उसके बाद हमको देखना चाहिए कि किस तरफ मार्केट डायरेक्शन ले रहा है। जैसे कि मैंने निफ्टी पे कहा अभी थोड़ी देर पहले, 8580 के नीचे अगर सस्टेन करेगा निफ्टी तो शॉर्टली हमको वीकनेस देखने को मिलेगी। और जहां तक आईटी स्टॉक्स का सवाल है, उसके अंदर टीसीएस में जरूर, विप्रो में, इन सब में वीकनेस हमको देखने को मिल रही है। तो फिलहाल एक बार बाइंग के लिए वेट कीजिए जब तक ये मार्केट वापस रिबाउंड नहीं लेता, और जब तक टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस ये स्टॉक वापस नीचे से रिबाउंड नहीं लेते तब तक एक बार फ्रेश बाइंग के लिए वेट करना चाहिए एफ एंड ओ के अंदर। मेरे ख्याल से एक बार मार्केट को हमको वेट एंड वॉच करके देखना चाहिए कि ये किस तरफ हेड हो रहा है। टीसीएस के अंदर वीकनेस दिख रही है, जैसे ये 2530 के नीचे जाएगा तो शायद 2450 तक के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। जी, इनफैक्ट इन्फोसिस, एचडीएफसी और टीसीएस, ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज निफ्टी के 50 पॉइंट्स की वीकनेस में करीब 22 पॉइंट्स की वीकनेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डे लो पर ये तीनों ही शेयर्स अभी हैं। और एक और मेहमान अब हमारे साथ हैं, उपेंद्र कुलकर्णी मौजूद हैं। उपेंद्र, गुड आफ्टरनून। ये सीरीज़ स्पेशली जो सेकेंड हाफ था इस सीरीज़ का वो काफ़ी वॉलेटाइल और एक कंसोलिडेशन भरा था। अभी नेक्स्ट सीरीज़ आपको कैसी लग रही है और कुछ ट्रिगर्स जो आपके जहन में आते हैं जो कि अगली सीरीज़ का मूड तय कर सकते हैं? एक स्पेसिफिक रिजल्ट्स के ऊपर बहुत सारा डिपेंडेंट रहेगा, जो कुछ बाकी रिजल्ट्स है उसके ऊपर। और दूसरे इंटरनेशनल ट्रेंड्स, आई मीन भारत की मार्केट्स जो है वो इंटरनेशनल ट्रेंड्स फॉलो करती है। एंड द मार्केट्स टैंक देयर, हमारी मार्केट भी नीचे जाएगी। सो बिसाइड्स दैट आई डोंट थिंक कि इतना कुछ मेजर देयर इज़ अ मोमेंटम अनलेस अनटिल सम पॉलिसी डिसीजंस आर अनाउंस्ड इन इंडिया। लेकिन ऐसा कुछ मेजर तो लगता नहीं है एज ऑफ दिस मिनट कि कुछ सरप्राइज आ जाए करके। चलिए इस बीच एक बार देख लेते हैं सीमेंट स्टॉक्स, साउथ बेस्ड सीमेंट स्टॉक्स की हमने बात की, जहां पर आज अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 30 से 40 रुपये पर बैग जो सीमेंट के प्राइसेस हैं वो बढ़े हैं। और उसके बाद आप देखिए ओरिएंट सीमेंट, आंध्रा सीमेंट, रेन इंडस्ट्रीज, एनसीएल लिमिटेड, ये सारे ही स्टॉक्स अच्छा मूव दिखाते हो। हमारे साथ अब उपेंद्र कुलकर्णी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। उपेंद्र, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। लेट्स स्टार्ट विथ साउथ बेस्ड सीमेंट स्टॉक्स। क्या व्यू है आपका यहाँ पर? आज तो ट्रिगर है, प्राइसेस बढ़े हैं यहाँ पर, बट अदरवाइज ऑल्सो व्हाट्स योर टेक ऑन सीमेंट स्टॉक्स? फ्रैंकली स्पीकिंग सीमेंट स्टॉक्स लुक क्वाइट गुड, क्योंकि आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे इधर एक बहुत बड़ी बूम चल रही है अभी भी लास्ट फ्यू ईयर से, उसमें आप देखेंगे तो प्रॉक्सी कंपनियां बहुत कम हैं कि जहां हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज आर लॉट ऑफ डेट एंड पास्ट इश्यूज है उनमें। लेकिन आप सीमेंट देखेंगे तो सीमेंट का उसमें सब कंपनियों में इनडायरेक्टली टच हो जाता है, क्योंकि फॉर एनी प्रोजेक्ट यू रिक्वायर सीमेंट एट द एंड ऑफ द डे। सो ये विद दिस इन माइंड आई थिंक सीमेंट विल बी अ वेरी गुड प्रॉक्सी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया। तो उसमें अभी भी साउथ में तो जैसे आपने कहा कि देयर इज़ अ गुड डिमांड पिकअप, एंड मानसून अच्छा होने की वजह से और भी अच्छी डिमांड पिकअप होने की एक्सपेक्टेशन है। दूसरी साउथ में आप देखेंगे तो अमरावती विच इज़ गेटिंग रेडी, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा सीमेंट का एक्सपेक्टेशन है कंजम्पशन का, तो एज अ कैपिटल। सो विथ ऑल दिस थिंग्स आई थिंक सीमेंट सेक्टर विल कंटिन्यू टू डू वेरी वेल, और क्वालिटी कंपनीज वुड कंटिन्यू टू डू एक्सट्रीमली वेल अकॉर्डिंग टू मी। जी सुमित, इनफैक्ट जो खरीदारी दिख रही है इन सीमेंट स्टॉक्स में, छोटे सीमेंट स्टॉक्स में स्पेशली आंध्रा सीमेंट, सागर सीमेंट, एनसीएल इंडस्ट्रीज 5 से 6% के गेंस लेकर ये ट्रेड कर रहे हैं। कोई ट्रेड आप कल के लिए कैरी करेंगे इनमें से किसी शेयर पर? नहीं दीपाली, छोटे स्टॉक्स में तो मेरा अभी कन्विक्शन नहीं है। इनफैक्ट मूवमेंट तो जरूर देखने को मिला है।
इन सब स्टॉक्स के अंदर, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एक बार इसके अंदर हमको ट्रेड कैरी करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फ्रंट लाइनर सीमेंट स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं अंबुजा और एसीसी की, तो उनके अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स में आने वाले 15 से 20 दिन में एक दबाव देखने को मिल सकता है। और इनफैक्ट मैंने एसीसी के ऊपर एक सेल कॉल बनाया हुआ है 1660 से 1680 के बीच में, और ऊपर में 1710 का स्टॉप लॉस, और नीचे में मुझे ऐसा लगता है कि 50 से 80 रुपए का करेक्शन हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो मैं एसीसी के अंदर वीक व्यू लेके चल रहा हूँ। 1580 से 1550 का टारगेट और 1660 1680 में सेल बनाए 1710 के स्टॉप लॉस के साथ। जी, लेकिन इसके अलावा आज फार्मा की सेहत में सुधार हुआ है। आप देखिए ज़्यादातर फार्मा स्टॉक्स एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहे हैं आज के सेशन में। वॉकहार्ट, डिशमन फार्मा, एलेम्बिक लिमिटेड, कैडिला, ओपन लैब्स, ऑरबिंदो फार्मा, एक नेटको फार्मा को देख लीजिए जहां पर चेन्नई यूनिट को क्लीन चिट मिली, स्टॉक 7-8% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अच्छा मूव आज ज़्यादातर फार्मा शेयर्स में देखा गया है। ये नेटको फार्मा पर खास तौर से भी आपका व्यू क्या है सुमित? एकदम सही आपने बताया कि फार्मा के मोस्टली स्टॉक्स में बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, और हमें ऐसा लग भी रहा है कि आने वाले समय में फार्मा के स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। स्पेसिफिकली हमने बाय कॉल बनाया हुआ है सन फार्मा में, वॉकहार्ट के अंदर। आपने नेटको फार्मा के ऊपर पूछा है, नेटको फार्मा 684 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। ये इमीडिएटली जैसे ही 700 का लेवल क्रॉस करेगा तो 10% की तेजी हमको आने वाले समय के अंदर देखने को मिलेगी। इसमें नीचे में जो भी सपोर्ट बन रहा है वो है 655-660 के आसपास। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस रखना हो तो 660 का सही है, और पोजिशनल बेसिस के ऊपर अगर स्टॉप लॉस रखना हो तो 660 ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, 640 पोजिशनल स्टॉप लॉस। ऊपर में जैसे ही 700 का लेवल ब्रेक करेगा तो हमको 750 से 770 तक के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, बाय करके बिल्कुल चला जा सकता है। ऑलराइट, चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। थोड़ा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स देखते हैं, बिकॉज अदरवाइज मार्केट में थोड़ा प्रेशर ही है। लेकिन एक स्टॉक है जिस पर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मोमेंटम है, वो है V2 रिटेल। ये करीब 17% ऊपर है। शारदा एनर्जी और एक काउंटर है जो कि 16% ऊपर है। मेनन बेरिंग्स, इस काउंटर पर अच्छा मूव है, ये करीब 16% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। फॉलोड बाय ओरिएंट पेपर, ये काउंटर 11.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। जेके पेपर और एक काउंटर है इनफैक्ट जो कि 8.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। पेपर स्टॉक्स पर सुमित आपने कोई ट्रेड किया है क्या? कल भी मूव था यहाँ पर। यस बिल्कुल, पेपर स्टॉक्स के अंदर एक तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अच्छा खासा मूव हमने देखा भी है पिछले कुछ दिनों के अंदर। और अभी स्पेसिफिकली अगर बात करेंगे तो आपने 2 स्टॉक के नाम यहाँ पे लिए हुए, एक तो जेके पेपर के अंदर और एक ओरिएंट पेपर के अंदर भी एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आई थिंक स्पेसिफिकली अगर प्रेजेंट लेवल्स पे अगर कोई कॉल लेना है तो जेके पेपर के अंदर एक कॉल लिया जा सकता है, क्योंकि इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो स्टॉक का रेजिस्टेंस आ रहा है 65 के आसपास। जब भी ये स्टॉक 65 का लेवल निकालेगा तो यहाँ से फिर इसके अंदर 15 से 20% की तेजी देखने को मिलेगी। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर जिन्होंने भी पोजीशन ले रखी है वो एक बार होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। और एट द सेम टाइम ओरिएंट पेपर के अंदर भी सेम ही है, ये भी यहाँ से तेजी का स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर जब तक अभी कोई करेक्शन देखने को नहीं मिलती है तब तक अपनी पोजीशंस बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। जी उपेंद्र, BHEL पर अभी आपका नज़रिया क्या है? कल ये स्टॉक करेक्ट हुआ था 3-3.5% ऊपर, आज वापस उतनी ही अपसाइड दिखा रहा है। और कंसर्न्स अभी भी भले ही चाहे वीक ऑर्डर इनफ्लो के, वीक ऑर्डर एग्जीक्यूशन के हों, लेकिन 80-90 लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक स्टॉक में दिखा भी है। अभी क्या रणनीति है आपकी BHEL पर? आप देखेंगे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है BHEL के लिए, फ्रॉम चाइनीज़ प्लेयर्स एज वेल एज फ्रॉम सम ऑफ द डोमेस्टिक अदर प्रोड्यूसर्स। सो वो एक रियलिटी है फॉर BHEL। दूसरी बात यह है कि सब्सटैंशियली नीचे जा चुका है। थोड़ा बहुत ऑफकोर्स अपटिक आपने देखा है अभी स्टॉक प्राइस पे ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल से सी द वे इन विच मार्केट हैज़ गॉन अप टू दैट एक्सटेंड, यू नो द सिमिलर वे BHEL ऑल्सो हैज़ गॉन अप। अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, बट अकॉर्डिंग टू मार्केट आई थिंक इट हैज़ गॉन अप। देयर इज़ अ होप दैट दे विल कम अप विद द कॉम्पिटिशन एंड डू वेल। सो दैट इज ऑन दैट बेसिस वन हैज़ टू रियली लुक एट दिस स्टॉक। जी इस बीच एक बार आप देख लीजिए स्क्रीन पर एक्सपायरी से एक्सपायरी का जो डेटा है उसमें क्या मुँह देखने को मिला है। जो सेक्टर्स जहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा प्रेशर देखा है इसमें कंज्यूमर गुड्स था, टेक, IT, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स रहे हैं जहाँ पर हमने अच्छा खासा नुकसान होता देखा। इवन रियल एस्टेट वो गिरा, जबकि FMCG कंसोलिडेट हुआ है इस पूरी सीरीज़ में। लेकिन साथ ही अब आज जिस तरह का डेटा है एक्सपायरी का, उससे एक बार ये भी देख लेंगे थोड़े समय में कि सितंबर में अच्छा मूव कहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन इस सीरीज़ में सबसे बेहतर आउट परफॉर्मेंस देने वाले शेयर्स में SBI था, सिप्ला था,
इन स्टॉक्स पर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को में अच्छा मूव देखने को मिल रहा था। इन तीनों स्टॉक्स पर नताशा आपकी राय क्या है? SBI, हिंडाल्को और सिप्ला। देखिए, इन सभी स्टॉक्स में से SBI ही सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से उसने अपना टर्न अराउंड दिखाया है इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस एज वेल एज द स्टेबिलिटी इन द एसेट क्वालिटी, दोनों ही चीज़ पॉजिटिवली वर्क करी है कंपनी के लिए। लेकिन अगर आप फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट देखिए तो अभी भी जो डाउनवर्ड प्रेशर है बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स वो काफ़ी है PSU बैंक्स के लिए, एंड SBI इज़ नॉट एन एक्सेप्शन टू इट। लेकिन तब भी अगर PSU बैंकिंग स्पेस में एक स्टॉक पिक करना ज़रूरी है तो SBI ही बेहतरीन रहेगा। हिंडाल्को में काफ़ी साइंस दिखाए हैं इम्प्रूवमेंट के, पर्टिकुलरली जो उनका एल्यूमिनियम बिजनेस है, क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो गए हैं। लेकिन कॉपर प्राइसेस जो हैं और कॉपर का जो बिज़नेस है वो अभी भी एक बहुत बड़ा ओवरहैंग है, और कॉपर के प्राइसेस जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स में भी नीचे जा रहे हैं और जिस तरह से उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कोई नियर टर्म में कोई रिस्पाइट नहीं दिख रहा है कॉपर साइड ऑफ द बिजनेस से। तो उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी है जो कि एल्यूमिनियम साइड में आ रहा है वो न्यूट्रलाइज कर जाता है। तो इस समय भी हम लोग हिंडाल्को पे ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हैं। बिल्कुल। देखिए, आज जिस तरह का रोलओवर का डेटा है, FNO के संकेत हैं, उससे अगर आप देखें तो सितंबर सीरीज़ में जहां पर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, उन स्टॉक्स को एक बार देखते हैं। लेकिन इससे पहले सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, इंटरेस्टिंगली अभी भी निफ्टी के वैल्यूएशन से अगर हम तुलना करें तो कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि निफ्टी इटसेल्फ की वैल्यूएशन से काफ़ी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, और अगर इन स्टॉक्स को हम फर्दर एनालाइज करें तो इनकी खुद की जो पीक वैल्यूएशन है उससे तो कहीं ज़्यादा डिस्काउंट पे। एक बार बताइए ज़रा कौन से हैं स्टॉक्स? शुक्रिया मेहर। रफली हाफ, करीब 25 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी की वैल्यूएशन से, यानी 23 के मल्टीपल में निफ्टी कामकाज करता है, उसके कंपैरिजन में अगर इनके मल्टीपल्स चेक किए जाएँ तो रफली करीब 10 से लेके 70% तक के डिस्काउंट्स पे ये दिखाई पड़ रहे हैं। और मेजरली इनमें जो स्टॉक्स देखने को मिले हैं उसमें IT स्पेस की कंपनियां या फिर ऑयल एंड गैस स्पेस की कंपनियां देखने को मिल रही हैं। IT की तो सभी कंपनियां, चाहे आप TCS, HCL, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, किसी का भी नाम ले लें, 6% से लेके 20% तक ये सभी वैल्यूएशन वाइज निफ्टी के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि निफ्टी का 23 है तो इनके मल्टीपल कहीं 15, 12, 17 ऐसे मल्टीपल पे कामकाज कर रहे हैं, तो अपने आप ही इनके वैल्यूएशन जो डिस्काउंट पे दिखाई पड़ रहा है निफ्टी कंपैरिजन में। लेकिन ऑयल एंड गैस स्पेस में 40 के % डिस्काउंट्स पे, जैसे कि ONGC हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ, BPCL हुआ, ये कुछ ऐसी कंपनियां जो कि काफ़ी बड़े डिस्काउंट में चल रही है, डिस्पाइट कुछ रनअप इनमें लोअर लेवल से देखने को मिला भी है। सरकारी कंपनियां, चाहे कोल इंडिया की बात कर लें, पावर की बात कर लें, अच्छे कैश फ्लोज हैं, हायर ऑपरेटिंग मार्जिन है, उसके बावजूद भी इनमें डिस्काउंट काफ़ी बड़ा है। फार्मा स्पेस ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बड़ी गिरावट देखी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी सेक्टर अभी भी हायर वैल्यूएशन पे कामकाज कर रहा है, हायर मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। सेम अप्लाइज विद FMCG स्पेस एज वेल। अब कुछ कंपनियों की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो टाटा स्टील करीब 70% ये डिस्काउंट पे कामकाज कर रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। वहीं रिलायंस, ONGC, कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, कुछ ऐसी कंपनियां जहां पर करीब 37 से लेकर 40% तक का डिस्काउंट देखने को मिला। इवन बैंकिंग स्पेस से यस बैंक एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा, एक बड़ी तेजी देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद भी ये शेयर अभी 16% डिस्काउंट पे कामकाज कर रहा है। यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो इतनी अच्छी कंपनी दिखा रही है कि मल्टीपल अभी भी उतना बाजार नहीं दे पा रहा है जिसको मिलना चाहिए था। साथ ही साथ ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, ये दोनों कुछ और ऐसे बैंक हैं जहां पे अच्छा मेजर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। IT स्पेस की बात करें तो IT स्पेस में टेक महिंद्रा, विप्रो, HCL, इन्फोसिस, TCS, ये सभी शेयर करीब 16 से लेकर 40% तक के डिस्काउंट में कामकाज कर रहे हैं। यानी कि मेजरली इस स्पेस के अंदर ऐसी वैल्यू दिखाई पड़ रही है जो हो सकता है बाजार में कुछ और तेजी आती है तो शायद सपोर्टिव रहे और कुछ एक बाइंग आते हुए दिखाई पड़े। जी बिल्कुल, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग डाटा है जिस तरह से बताया सुमित ने कि IT स्पेस की 3 कंपनियां हैं जो कि निफ्टी से ऑलमोस्ट 20% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही हैं। टाटा स्टील जैसे स्टॉक 70% डिस्काउंट पर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC और प्राइवेट बैंक्स भी यहाँ पर, जिसमें ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और येस बैंक है। येस बैंक इतना रनअप दिखा चुका है, उसके बावजूद भी निफ्टी से करीब 16% डिस्काउंट पर यह है। इनफैक्ट निताशा, जिन भी शेयरों का भी जिक्र किया सुमित ने, फिर चाहे वो टाटा स्टील हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो या फिर IT शेयर्स ही क्यों ना हो, जिस तरह से अभी ये डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर स्कोप ऑफ रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर टर्म व्यू लेकर चले तो क्या आप इनमें से किसी शेयर पर बेट करना चाहेंगे? देखिए, विद इन द स्पेस जो आपने मेंशन किया, डिस्काउंट सबसे नैरो जो है वो IT साइड में है।
एक बार जो ये ओवरहैंग है ब्रिटेन और यूरोजोन को लेकर, जो डिसीजन साइकिल्स के ऊपर में जो ओवरहैंग है थोड़ा सा, वो एक दो क्वार्टर तक चल सकता है, लेकिन उसके बाद जो जिस तरह का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आईटी साइड में, पर्टिकुलरली उन कंपनीज के लिए जिन्होंने अपना डिजिटल में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, वो काफ़ी बेहतरीन रह सकता है। तो उसको देखते हुए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आईटी को अक्यूमुलेट करने के लिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऑलमोस्ट 3 से 4-5 महीने तक इसमें कोई मैसिव गेन मिलने की संभावना नहीं हो सकती। इनफैक्ट डाउनटर्न ही आ सकता है, गिवन द फैक्ट कि डिसीजन साइकिल जो हैं और जो डील पाइपलाइंस हैं उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर आ सकता है ये। लेकिन ये एक नियर टर्म है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखिए तो आईटी अभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर्टिकुलरली लार्जर कैप कंपनीज एज कम्पेयर टू द मिड कैप कंपनीज। बिल्कुल। चलिए, इस बीच हमने एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य से ख़ास बात की। उनका कहना है कि ब्याज में कटौती और होने में अभी वक्त लग सकता है। उनके मुताबिक अभी भी जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो थोड़ी ज़्यादा है, और नए रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल की सबसे बड़ी चुनौती बैंकिंग सिस्टम को दुरुस्त करना और बॉन्ड मार्केट तक छोटे कॉर्पोरेट्स की पहुंच आसान बनाना होगा। हमारे सहयोगी मनोज धारा ने उनसे बात की, सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। लार्ज इनिशिएटिव्स हैज बीन टेकन बाय आरबीआई, जो एक लास्ट 2-3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं। उसमें से एक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करने बोला था, कोई MCLR का जो एक प्रोसेस है, कितनी दिक्कत आ रही है मैम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और रेट ट्रांसमिशंस प्लस गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, MCLR इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। MCLR हम लोग इम्प्लीमेंट कर भी चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत बढ़िया चीज़ MCLR में लाया गया है, वो ये है कि हम लोग जो हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स है, उसकी जो टेनर है उसके साथ हम MCLR मैप कर सकते हैं। यानी कि पहले जैसे बेस रेट एक ही था, उसमें टेनर की जो ये है वो नहीं था, वेरिएशंस था वो नहीं था। अभी के दिन में उसकी भी जो वेरिएशन है वो भी आ गई है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। सो हाउएवर, रिगार्डिंग द रेट ट्रांसमिशन, हम पहले भी कह चुके हैं, रेट ट्रांसमिशन में एक जो दिक्कत आती है वो ये है कि हमारे बैंक्स में 97% ऑफ रिसोर्सेज जो हम लेंड करते हैं वो हम लोग डिपॉजिट की रूप में हमारे पास आता है। मार्केट बोरोइंग बहुत कम है, तो यानी कि आरबीआई का अगर रेट चेंज हो तो वो मार्केट बोरोइंग में उसका इम्पैक्ट आता है, डिपॉजिट में उसका इम्पैक्ट कम आता है। और डिपॉजिट की रेट है उसको जो हम लोग घटाते हैं वो भी थोड़ा हम लोग को देख के घटाना पड़ता है, क्योंकि जो सेवर है वो चाहेगा कि हमको कुछ रियल रेट्स ऑफ रिटर्न मिले। अगर इन्फ्लेशन आपका बढ़ा हुआ है तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द सेवर इज एक्चुअली ओनली द डिफरेंस बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड द rate of deposit you are getting. Right. So to that extent, unless inflation also comes down more, it is difficult to bring down the rates of returns. So ये सारे जो dynamics है, they all play out in rate transmission. हम लोग का कहना है कि already हम लोग almost 70% और 60% rates हम लोग already transmit कर चुके हैं। बाकी भी आएगी, उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और ये पूरी बातचीत आज आप आज शाम 4:30 बजे देख सकते हैं सी बिजनेस पर। अरुंधति भट्टाचार्य चेयरमैन SBI हमारे साथ जुड़ेंगे और जो पूरा मर्जर का प्रोसेस है उस पर, इंटरेस्ट रेट सिनारियो पर, इकोनॉमी पर और नए RBI गवर्नर उर्जित पटेल पर अपना व्यू देंगी। कुछ और ट्रेड्स देखते हैं आज जहां पर इंटरेस्टिंग रुझान इस समय देखने को मिल रहा है। मिड कैप में देखते हैं। मिड कैप के जो गेनर्स हैं, इसमें नेटको की हमने बात की थी, ये करीब 5% ऊपर है। जस्ट डायल ये भी 4.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, वोकहार्ट, कैडिला, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा मूव है। आज भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन करीब 1.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। जस्ट डायल पर उपेंद्र, आपका व्यू क्या है? जो मैनेजमेंट की कमेंट्री हमने सुनी है, द वे मार्केट हैज़ रिएक्टेड, द वे ब्रोकिंग हाउसेज के डाउनग्रेड्स आए थे उसके बाद। जस्ट डायल के पास एक मेजर एडवांटेज था, आई मीन दे बीइंग द फर्स्ट कम इन द मार्केट, द फर्स्ट एडवांटेज, मूवर एडवांटेज,
वो थोड़ा बहुत निकल गया है उनके पास से। एंड उनका जो एक उन्होंने जो पोर्टल का जो उनका कॉन्सेप्ट था वो भी थोड़ा सा उसके दे डिपेंडेड सब्सटैंशियली ऑन दैट, और उसमें सक्सेस इतना अभी भी दिख नहीं रहा है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फॉर देम। ऑफ कोर्स दे आर सिटिंग ऑन अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश विच इज़ एन एडवांटेज फॉर देम टू सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड। लेकिन एक कोर बिजनेस जो है, आई मीन दे हैव टू रियली वर्क ऑन दैट एंड कैच अप ऑन दैट, वो नहीं अभी हो रहा है। So that is why there were a lot of downgrades from all the brokerages, and the disinterest in the stock. That's the reason stock has fallen so much. Obviously बीच में हमें spikes देखने को मिलती है either based on the news or things like that. But according to me अभी भी इतना वो strength में नहीं है as far as stock is concerned, and I would watch it for some more time. जी, इनफैक्ट जस्ट डायल सितंबर सीरीज में आज जो सबसे ज़्यादा चढ़ने वाले शेयर्स हैं उनमें शामिल भी है, 5.5% का मूव दे रहा है। कुछ और स्टॉक्स जो एक्टिव है उनमें EIL है 4.5% का उछाल, वहाँ भी 11 रुपये ऊपर। इसके अलावा आप देखिए एक वॉकहार्ट, यहाँ भी 4% का उछाल है। एक NBFC स्पेस से भारत फिनेंशियल, यहाँ भी जो बायस है वो पॉजिटिव है, 2% की बढ़त अभी भी देखी जा रही है। सुमित, इन 3-4 स्टॉक्स में से आप कोई चुनना चाहेंगे सितंबर सीरीज के लिए? इंजीनियर्स इंडिया एक स्टॉक अच्छा है जो मुझे अच्छा लग रहा है। उसने एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया और अच्छा मूव भी दिया है, और इसके अंदर यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में। आई थिंक इंजीनियर्स इंडिया को सिलेक्ट किया जा सकता है तेजी के लिए। 260-62 के आसपास ये शायद अभी ट्रेड कर रहा है। इमीडिएटली इसका जो ऊपर में रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 280 और उसके बाद 300। तो कोई भी अगर गिरावट मिलती है EIL के अंदर, इंजीनियर्स इंडिया के अंदर 5-7 रुपए की, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दे दिया है और विद वॉल्यूम्स के साथ मूव दिया है। तो सितंबर सीरीज के लिए ये काउंटर अच्छा है। इमीडिएट टारगेट 280, उसके बाद 300 के लेवल्स।